13 जनवरी 2016 की दोपहर के यही कोई 3:30 बजे बंगलुरु के थाना 16 देवनहल्ली पुलिस को सप्तगिरी अस्पताल से सूचना मिली कि कुछ देर पहले श्रुति गौड़ा नाम की एक महिला शहर के जाने माने एडवोकेट अमित मूर्ति को अस्पताल में इलाज के लिए लाई थी। उनके छाती में गोलियां लगी थीं। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं सके। उन्हें लाने वाली श्रुति पैसों और खून का इंतजाम करने गई थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। सूचना के अनुसार मामला आपराधिक यानी हत्या का लग रहा था, इसलिए थाना पुलिस ने तुरंत मामले की डायरी तैयार की। पुलिस अस्पताल जाने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी 2 लोग थाने में दाखिल हुए। उनमें एक नौजवान था और दूसरा बुजुर्ग। नौजवान बुजुर्ग के हाथों से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कर रहा था। वो रिवॉल्वर छीन पाता उसके पहले ही बुजुर्ग ने रिवॉल्वर थाना प्रभारी की मेज पर रखते हुए खुद को गिरफ्तार करने के लिए कहा। उसने कहा कि रिवॉल्वर से एडवोकेट अमित मूर्ति की हत्या की है। नौजवान बोलता है, असल में हत्या मैंने की है। दोनों एक दूसरे से पहले अपना अपराध कबूल करने पर अड़े खड़े थे और पुलिस अधिकारी उन्हें हैरानी से देख रहा था। थाना प्रभारी बुजुर्ग को भी जानते थे और युवक को भी। बुजुर्ग का नाम गोपाल कृष्ण गौड़ा था। नौजवान उनका बेटा राजेश गौड़ा था। गोपाल कृष्ण को इलाके में कौन नहीं जानता था। वो समाज सेवक तो थे ही, एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े थे। इसलिए थाना प्रभारी को एक बार भी विश्वास नहीं हुआ कि बाप बेटे जिस हत्या की बात कर रहे हैं ऐसा सचमुच कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले ही उन्हें सप्तगिरी अस्पताल से एडवोकेट अमित मूर्ति की हत्या की सूचना मिल चुकी थी। इसलिए उन्होंने सवालिया नजरों से गोपाल कृष्ण की ओर देखा तो उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मेरा बेटा झूठ बोलकर मुझे बचाना चाहता है, उसकी हत्या मैंने ही की है। इसके बाद राजेश ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पिता निर्दोष है। एडवोकेट अमित मूर्ति को मैंने ही गोलियां मारी है, क्योंकि वो निहायत ही गिरा हुआ आदमी था। उसके मेरी पत्नी श्रुति गौड़ा से अवैध संबंध थे। राजेश के इतना कहते ही थाना प्रभारी को समझने में देर नहीं लगी कि मामला क्या था और एडवोकेट अमित मूर्ति की हत्या किसने की है। फिर भी सच्चाई सामने लाने के लिए उन्होंने एक परीक्षा ली। उन्होंने कहा, गुनहगार तो आप दोनों ही हैं, लेकिन असली गुनहगार कौन है ये अभी साफ हो जाएगा। अपनी बात कहकर उन्होंने मेज पर रखा रिवॉल्वर गोपाल कृष्ण गौड़ा के हाथों में देते हुए थोड़ी दूर पर रखी किसी चीज पर निशाना लगाने को कहा। जब वो उस चीज पर निशाना नहीं लगा सके तो साफ हो गया कि हत्या उन्होंने नहीं की थी, उनके बेटे राजेश गौड़ा ने की थी। वो बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे। थाना प्रभारी ने दोनों को हिरासत में ले लिया और आगे की जांच के लिए सप्तगिरी अस्पताल जा पहुंचे। अस्पताल में थाना प्रभारी ने डॉक्टरों का बयान लेकर मृतक अमित मूर्ति की लाश कब्जे में लेने की कार्रवाई पूरी की। तभी उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि हिसार घाट स्थित 3 सितारा होटल राजबिस्ता की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 301 में एक महिला ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है। थाना प्रभारी हत्या के एक मामले की जांच कर ही रहे थे। ऐसे में दूसरी घटना की सूचना पाकर वो थोड़ा झुंझला से उठे, लेकिन वो कर ही क्या सकते थे। अपनी ड्यूटी तो उन्हें निभानी ही थी। उन्होंने फोन द्वारा इस घटना की जानकारी अधिकारियों को देने के साथ क्राइम टीम को भी बता दिया और तत्काल वहां की कार्रवाई निपटाकर होटल राजबिस्ता जा पहुंचे। थाना प्रभारी के पहुंचने तक पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। रिसेप्शन पर पूछताछ में पता चला कि रजिस्टर में खुद को नुकसान पहुंचाने वाली महिला का नाम श्रुति गौड़ा लिखा है। थाना प्रभारी श्रुति का नाम सुबह से कई बार सुन चुके थे, इसलिए उन्हें मृतिका की शिनाख्त की जरूरत नहीं पड़ी। वो समझ गए कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली श्रुति गौड़ा है, कोई और नहीं। थोड़ी देर पहले हिरासत में लिए गए गोपाल कृष्ण गौड़ा की बहू यानी राजेश गौड़ा की पत्नी है, जिसने मृतक एडवोकेट अमित मूर्ति को सप्तगिरी अस्पताल में भर्ती कराया था। थाना प्रभारी ने अधिकारियों की उपस्थिति में ही घटनास्थल की सारी कार्रवाई पूरी कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और थाने आ गए। अब तक मिली जानकारी से स्पष्ट हो गया था कि मामला प्रेम त्रिकोण का है। इस प्रेम त्रिकोण में क्या और कैसे हुआ, इस बात की जानकारी राजेश गौड़ा से पूछताछ के बाद ही पता चल सकती थी। थाने में राजेश गौड़ा से की गई पूछताछ में इस मामले में जो सच्चाई सामने आई वो दिल दहला देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना 2016 की है। बंगलुरु कोयंबटूर नेशनल हाईवे के किनारे स्थित कागली गांव के रहने वाले थे 78 वर्षीय गोपाल कृष्ण गौड़ा।
सुखी और संपन्न होने के साथ साथ वो समाज सेवक भी थे। साथ ही वो एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े थे। यही वजह थी इलाके में उन्हें हर कोई जानता था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक ही बेटा था, राजेश गौड़ा। राजेश गौड़ा स्वस्थ, सुंदर और पढ़ा लिखा युवक था। पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। सम्मानित परिवार का होने और बढ़िया नौकरी मिलने के बाद राजेश के लिए तमाम रिश्ते आने लगे थे। आखिरकार गोपाल कृष्ण ने रामनगर रामोहल्ली के रहने वाले कारोबारी की बेटी श्रुति को पसंद कर राजेश से उसकी शादी कर दी थी। श्रुति भी राजेश से किसी मामले में कम नहीं थी। वो सुंदर तो थी ही, उसकी नौकरी भी राजेश से अच्छी थी। वो सरकारी नौकरी में थी, उसका पद था पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। उसे सरकारी गाड़ी और मकान मिला हुआ था, साथ ही घर का काम करने के लिए सरकारी नौकर भी। श्रुति जैसी पढ़ी लिखी और कमाऊ पत्नी पाकर राजेश खुशी नहीं बल्कि गर्व भी महसूस कर रहा था। राजेश की तरह उसके माँ बाप भी श्रुति को बहुत मानते थे। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। इस बीच श्रुति 2 बच्चों की मां बन गई। लेकिन यह भी सच है कि समय कभी किसी का नहीं हुआ। कब किसका समय बदल जाए कोई नहीं जानता। पंचायत डेवलपमेंट अफसर होने की वजह से श्रुति को कभी कभी क्षेत्र के लोगों के कामों के लिए पुलिस और वकीलों से भी मिलना होता था। उन्हीं वकीलों में एक अमित मूर्ति भी था। उसी से मिलते मिलाते श्रुति के कदम बहक गए। अमित के रौबदार चेहरे, स्वस्थ व सुंदर कदकाठी और व्यवहार ने श्रुति को काफी प्रभावित किया था। यही हाल एडवोकेट अमित मूर्ति का भी था। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद श्रुति की सुंदरता पर वो मर मिटा था। इसमें उसका दोष भी नहीं था। खूबसूरत श्रुति की बातचीत करने की अदा ही कुछ ऐसी थी कि किसी को भी मन भा जाए। अमित के पिता बंगलुरु के जाने माने वकील तो थे ही, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। अमित उनका इकलौता बेटा था। उसकी शादी ही नहीं हो चुकी थी, बल्कि वो 3 साल के एक बेटे का पिता भी था। अमित पिता के साथ ही वकालत कर रहा था। पिता उसे अपनी ही तरह अच्छा वकील बनाना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था। अमित और श्रुति दोनों के ही मनों में एक दूसरे के लिए चाहत पैदा हो चुकी थी। इसलिए वो अपनी अपनी गरिमा भूलकर एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे। श्रुति को मोटरसाइकिल की सवारी बहुत पसंद थी, इसलिए अक्सर वो अमित के साथ मोटरसाइकिल से लंबी ड्राइव पर निकल पड़ती थी। चोरी चोरी दोनों ही जिंदगी का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन यह भी सच है कि कोई भी काम कितना ही छिपाकर किया जाए, एक ना एक दिन वो लोगों की नजरों में आ ही जाता है। राजेश गौड़ा को भी पत्नी की इस हरकत का पता चल गया। श्रुति की हकीकत जानकर राजेश के होश उड़ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सभ्य परिवार की शिक्षित बहू, जो 2 बच्चों की मां भी थी, इस तरह की हरकत कर सकती है। क्योंकि राजेश का परिवार समाज में प्रतिष्ठित था, इसलिए उसने पत्नी को समझाना चाहा, तो श्रुति ने लापरवाही से हंसते हुए कहा कि जैसा वो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। अमित से सिर्फ उसकी दोस्ती है और वो उससे काम के सिलसिले में मिलती जुलती रहती है। श्रुति ने भले ही सफाई दे दी थी, लेकिन राजेश को पत्नी की इस सफाई पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए वो श्रुति पर नजर रखने लगा था। इसका नतीजा ये निकला कि एक दिन उसने श्रुति को अमित मूर्ति के साथ एक होटल में बैठी पकड़ लिया। राजेश ने उसे जलील करते हुए कहा, अगर तुम्हें अमित इतना ही पसंद है तो तुम उसके साथ चली क्यों नहीं जाती? श्रुति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें तलाक दे देती हूं। इतना कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे अमित के साथ होटल से बाहर चली गई। श्रुति की ये बात सुनकर राजेश तिलमिला उठा। उसे श्रुति से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये बात उसने अपने घर वालों को बताई तो सभी परेशान हो उठे। जब इसका पता श्रुति के माता पिता को चला तो उन्होंने उससे बात की और अमित से संबंध खत्म करने का दबाव डाला। आखिर माँ बाप के दबाव में श्रुति ने अमित से न मिलने का वादा तो कर लिया, लेकिन वो माँ बाप से किया वादा निभा नहीं सकी। किसी को संदेह न हो, इसके मद्देनजर श्रुति ने अमित मूर्ति से मिलने जुलने का स्थान और समय बदल दिया। अब वो ऐसी जगह मिलते थे जहां कोई नहीं जाता था। शहर से दूर निर्जन स्थानों पर जाकर दोनों निश्चिंत हो जाते थे। लेकिन राजेश निश्चिंत नहीं था। वो श्रुति पर नजरें जमाए था।
श्रुति अक्सर घर से जल्दी निकल जाती थी तो देर से लौट कर आती थी। पूछा जाता तो वो कह देती, ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। इसी बीच राजेश ने श्रुति के मोबाइल पर अमित का कोई संदेश पढ़ लिया। उसने जब श्रुति से उस संदेश के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर बात खत्म कर दी कि अमित ने मुझे परेशान करने के लिए संदेश भेजा है। चौकी राजेश को श्रुति की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उस पर नजर रखने के लिए जनवरी 2017 के पहले सप्ताह में उसकी कार में चुपके से जीपीएस लगवाकर उसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करवा लिया। 13 जनवरी 2017 को श्रुति 1 बजे के करीब राजेश से ये कहकर घर से निकली कि वो एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस जा रही है, वापस आने में देर हो सकती है। श्रुति के जाने के बाद राजेश ने मोबाइल में उसकी लोकेशन देखी तो पता चला कि उसकी कार ऑफिस की ओर जाने के बजाय रिंग रोड की ओर जा रही है। इससे राजेश का खून खौल उठा। उसने अपनी ड्राइवर कुमार से पार निकलवाई और श्रुति का खेल खत्म करने के लिए जाने लगा। उसके पिता गोपाल कृष्ण गौड़ा भी ये कहते हुए कार में बैठ गए कि उन्हें बाजार से मकर संक्रांति की पूजा के लिए कुछ सामान खरीदना है। श्रुति की कार की लोकेशन आचार्य पीयूष कॉलेज के करीब मिली थी, इसलिए राजेश ने ड्राइवर से कार पीयूष कॉलेज की ओर ले चलने को कहा। राजेश की कार कॉलेज के करीब पहुंची तो उसे सुनसान जगह पर श्रुति की कार खड़ी दिखाई दे गई। राजेश ने अपनी कार रुकवाई और श्रुति की कार की ओर चल पड़ा। कार से निकलते ही उसने रिवॉल्वर निकाल ली थी, जिसे गोपाल कृष्ण गौड़ा ने देख लिया था। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई, इसलिए वो ड्राइवर कुमार के साथ राजेश की ओर दौड़े। उनके पहुंचने से पहले ही राजेश श्रुति की कार के पास पहुंच गया था। कार में श्रुति के साथ अमित को देखकर वो अपाक हो बैठा और अमित के सीने को निशाना बनाकर 2 गोलियां दाग दी। वो श्रुति पर भी गोली चलाना चाहता था, लेकिन गोपाल कृष्ण और ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। पिता ने उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनकर श्रुति से कहा कि वो घायल अमित को तुरंत अस्पताल ले जाए। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से थाने चलने को कहा। यह संयोग ही था कि श्रुति राजेश के हाथों से मरते मरते बच गई थी, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। डरी से हमी श्रुति ने घायल अमित को साथ ले जाकर सप्तगिरी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से वो बाहर निकली तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी। आखिर उसने एक खतरनाक फैसला लिया और अपने माता पिता को इस घटना की सूचना देकर वो होटल राज बिस्टा पहुंची। वहां अपना पैन कार्ड दिखाकर उसने कमरा बुक कराया, जिसमें जाकर उसने पंखे से खुद को नुकसान पहुंचा लिया। इस तरह एक प्रेम कहानी का अंत हो गया। 14 जनवरी 2017 को 16 देवनहली पुलिस ने गोपाल कृष्ण गौड़ा और राजेश गौड़ा को अदालत में पेश किया, जहां से गोपाल कृष्ण गौड़ा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने राजेश गौड़ा को 5 दिनों के रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि समाप्त होने पर राजेश को दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ये घटना सिखाती है कि एक गलत रिश्ता कई जिंदगियां तबाह कर देता है। श्रुति और अमित के अवैध संबंधों ने एक सम्मानित परिवार को बिखेर दिया। गलत फैसले, छुपे रिश्ते और भावनाओं में किया गया विश्वासघात, इन सब ने एक पति को अपराधी, एक पिता को मजबूर और 2 बच्चों को अनाथ बना दिया। ये कहानी बताती है कि रिश्तों में वफादारी और जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्षणिक आकर्षण के पीछे भागकर हम उन रिश्तों को चोट पहुंचाते हैं जिनकी बुनियाद प्रेम और भरोसे पर खड़ी होती है। सोचिए, क्या कोई भी रिश्ता किसी की जिंदगी से ज्यादा की कीमती हो सकता है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आप सभी के साथ साझा करने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, रिश्तों की कद्र करना और गलत राह पर जाने से बचाना है। जय हिंद दोस्तों।